हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने बच्चे में प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 1 -4 3 2 0। सबसे पहला चीज, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। अब इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड A ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स कौन सा है, 5 1 -4 3 2 0। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो पहला रो है हमें उसे कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो वो हो जाएगा 5, दूसरा 1 -4, उसके अंदर 3 2 0। समझ में आ गया। ए ट्रांसपोज कैसे निकाला हम लोगों ने, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो हम लोगों ने ए ट्रांसपोज निकाला है, अगेन उसका हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ए ट्रांसपोज मिला, अगेन इसके रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दो, उससे मिल जाएगा हमें अगेन ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो पहला रो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगा 5 3, फिर जो सेकेंड रो है वो कन्वर्ट होगा सेकेंड कॉलम में 1 2, एंड अगेन जो तीसरा रो है वो कन्वर्ट होगा तीसरे कॉलम में, दैट इज -4 0। ठीक है, ये मिल गया हमारा ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है, सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। So that means this implies matrix A is equal to A transpose and again transpose। समझ में आ गया। So ये एक प्रॉपर्टी हो गया। Is it clear? Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बोला है, find the value of x, y, z if this matrix is a skew symmetric matrix। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इस टाइप का मैट्रिक्स, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, लेकिन वो जो मैट्रिक्स था वो क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 और ये हो गया 0। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका सिमेट्रिक, दैट ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना है, तो हो जाएगा 0 -5i x, फिर उसके बाद में y 0 z और ये 3/2 -√2 0। ये हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगा, जब हम लोग इसका लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स 0 y 3/2 -5i 0 -√2 x z 0। ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा, अब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा 0 -y -3/2, फिर ये 5i
0 √2, ये हो गया -x -z और ये अगेन 0। ठीक है, अब वो जो मैट्रिक्स था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल टू माइनस बरोबर है। ठीक है, देयरफॉर A मैट्रिक्स क्या था हमारा 0 -5ix 0 -5ix। ठीक है, फिर उसके बाद में y 0 z और 3/2 z 0। 3/2 sorry, this is -√2, 3/2 -√2 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है ना, कौन सा माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0 -y -3/2। उसके बाद में 5i 0 √2 -x -z 0। ठीक है, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस -5i इज इक्वल टू, सर्कल करने से अच्छा हम लोग लिखेंगे -5i इज इक्वल टू -5। ठीक है, फिर उसके बाद में y इज इक्वल टू 5i, सॉरी ये वही हो गया, ये हो गया किसका वैल्यू y का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, x इज इक्वल टू -3/2 एंड z इज इक्वल टू √2, z इज इक्वल टू √2। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x is equal to -3/2, x is equal to -3/2। y is equal to, ठीक है, ये हो गया -y is equal to -5i। ठीक है, -y is equal to -5i, therefore y is equal to 5i। ठीक है, एंड z is equal to √2, z is equal to √2। समझ में आ गया। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमें गिवन था मैट्रिक्स A गिवन था, फिर हम लोगों ने निकाला उसका कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका लिया निगेटिव मैट्रिक्स, तो ये क्या बन गया उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट की x, y एंड z की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij, ये हो गया 3/3 का ऑर्डर का, वेयर aij इज इक्वल टू i माइनस j। ठीक है, और इसके बाद में स्टेट वेदर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं लेट मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू a11 a12 a13, फिर दूसरा होगा a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, aij
इज इक्वल टू आई माइनस जे, इज इक्वल टू आई माइनस जे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे मैट्रिक्स के, कौन कौन से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, कैसे, I की जगह पे पहला रखो रो, J की जगह पे रखो कॉलम। ठीक है, सो हमारा पहला एलिमेंट A11, A11 इज इक्वल टू I का वैल्यू 1 माइनस J का वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद में A12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तीसरा A13 बोले तो 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट कौन से, पहले रो के। सेकेंड रो के लिए A21 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में A22 इज इक्वल टू I माइनस J, दैट इज 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। एंड तीसरा A23 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आ गया? ओके, अब तीसरा A31 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर A32 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड A33 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अवर मैट्रिसेस। देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 0, A12 माइनस 1, A13 माइनस 2, A21 1, A22 0, A23 that is minus 1, A31 minus A31 is equal to 2, A32 is equal to 1 and A33 is equal to 0। समझ में आ गया? So this is our matrix। यहां पे हम लोग देखेंगे, ये मैट्रिक्स ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिमेट्रिक देखते हैं, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, वो है 0 माइनस 1 माइनस 2। सेकेंड रो कन्वर्ट होगा सेकेंड कॉलम में, 1 0 माइनस 1, एंड तीसरा 2 1 0। ठीक है, यहां पे सेंस डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस 1 कन्वर्ट हो गया 1 में, माइनस 2 कन्वर्ट हो गया 2 में, 1 कन्वर्ट हो गया माइनस 1 में, माइनस 1 कन्वर्ट हो गया 1 में, 2 कन्वर्ट हो गया माइनस 2 में, 1 कन्वर्ट हो गया माइनस 1 में। सिंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर सिंस डायगोनल are 0 and non-diagonal elements are equal in magnitude but opposite in sign।
ठीक है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज, इफ ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 6 -5 1 4 2 -1 14 -1 के। ठीक है, ये हो गया गिवन मैट्रिक्स। एज मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0, that will be equal to 0. Therefore determinant of 6 minus 5 1 4 2 minus 1 14 minus 1 k, that will be equal to 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग लिंक कर लेंगे। देयरफॉर 6 इंटू फर्स्ट एलिमेंट रो एंड कॉलम ओमिट करो, तो जो एलिमेंट्स बचे उनका हमें लेना है डिटर्मिनेंट। तो 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं 2k -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1, तो -1 क्योंकि बीच में आता है माइनस साइन। फिर माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट -5। ठीक है, रो एंड कॉलम ओमिट करो, जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका लेना है डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 4k + 14 4k + 14 प्लस 1 इंटू, ये हो गया -4 -28 -4 -28 दैट इज इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया देयरफॉर 12k -6 प्लस, ये हो गया प्लस इसीलिए बिकॉज ये माइनस माइनस साइन है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20k प्लस 14 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 70। ठीक है, ये हो गया -4 -28 दैट इज इक्वल टू -32 इंटू 1 दैट इज -32 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा, देयरफॉर 12 + 20 दैट इज इक्वल टू 32k। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 70 -32 ये कितना हो गया, 8 38 और ये 38 -6 दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, प्लस 32k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 32k इज इक्वल टू -32, यहाँ पे k नहीं आएगा, 32k -32 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 32k इज इक्वल टू -32, therefore k is equal to -1। ठीक है, so the value of k is equal to -1। ठीक है, ओके।